अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने है सूरतुल मुल्क मक्किया। अगर आप लोगों ने इस सूरत को पढ़ा होगा तो जब आप यहाँ से पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं छोटा सा नून। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है पहुँचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये छोटा सा नून क्यों लिखा है और इसको क्यों मतलब कैसे पढ़ें कि ना पढ़ें, किस तरह पढ़ें। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब यहाँ पर हम पहुँच गए, तो अब यहाँ पर नून ज़ेरनी को हम क्या करें, कैसे पढ़ें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी तरह से कुरान पाक में आपने कई जगहों पर देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो कई जगहों पर देखा होगा कि नून ज़ेरनी लिखा रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्यों लगाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लास्ट तक आप देखते रहें, आपका जहन में जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। इसको बताने से पहले मैं एक आयत आपके सामने और दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, ये सूरह मुज़्ज़म्मिल है और ये सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत नंबर 17 है। यहाँ पर भी देखें छोटा सा नून लिखा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अब यहाँ पर देखें छोटा सा नून है। तो अब यहाँ पर क्या करें, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस नून को कहते क्या हैं, इसका नाम क्या है। देखिए इसको कहते हैं नून क़ुतनी, इसको कहते हैं नून क़ुतनी। यहाँ पर देखिए जो बा पर आपको ज़बर दिख रहा है एक, ये हकीकत में था 2 ज़बर, और 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन। और तनवीन जो होता है हकीकत में वो नून साकिन होता है। तनवीन के अंदर जो होता है नून साकिन छुपा होता है, वो दिखता नहीं है। तो इसके अंदर जो है नून साकिन जो था उसको यहाँ पर नून ज़ेरनी देकर लिख दिया गया। जो 2 ज़बर के अंदर जो नून साकिन था उसको यहाँ पर ज़ेर देकर लिख दिया गया। दोस्तों, हो सकता है जो यहाँ पर कुछ लोग नए होंगे जो समझ नहीं होंगे कि ये 2 ज़बर तनवीन ये नून साकिन ये क्या है, जो नए होंगे जिन्होंने कुरान पाक सही से पढ़ना नहीं सीखा होगा उनके समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में कुरान पाक अच्छे से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो मैंने पूरा कोर्स तैयार किया है, वो इसी चैनल पर है और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर देखें और शुरू से आप कुरान पाक पढ़ना सीखें तो फिर आपके जहन में जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। आप बेहतरीन कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए हम इनको समझते हैं। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के अंदर जो नून साकिन होता है उसी नून साकिन को जो है निकाल कर यहाँ पर ज़ेर देकर लिख दिया जाता है। इसी को कहते हैं नून क़ुतनी। तो हम अब पढ़कर सुनाते हैं, आप गौर से सुने। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अब यहाँ पर आप देखें आयत मुकम्मल हो गई। तो 2 ज़बर पर जब रुकते हैं तो उसको अलिफ से बदल देते हैं। जब यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो इसको पढ़ेंगे शीबा, फिर इस नून साकिन को हम नहीं पढ़ेंगे। जब यहाँ पर आप वक्फ कर देंगे तो इस नून साकिन को नहीं पढ़ा जाएगा, फिर इसका कोई काम नहीं है। फिर हम इस जो अलिफ है इस पर हम एक ज़बर लगाएंगे और पढ़ेंगे अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिह। इस तरह से रुकेंगे तो शीबा पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे अस्समाउ, ठीक है। और अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो सुने कैसे पढ़ेंगे। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबन अस्समाउ मुनफ़तिर। ये आपने देखा, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर इस नून को पढ़ेंगे। ये है हमज़ा, ये इसको कहते हैं हमज़ा वसली। जो अलिफ आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हमज़ा वसली। मिलाकर जब पढ़ा जाता है तो ये हमज़ा साइलेंट हो जाता है, यानी कि ये हमज़ा गिर जाता है, इसको नहीं पढ़ा जाता है। जब मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे शीबा निस्समाउ, ठीक है, शीबा निस्समाउ। और रुकेंगे तो शीबा, फिर यहाँ से पढ़ेंगे अस्समाउ। अब इसको आपने समझ लिया। अब हम पहली आयत को समझते हैं। आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई तो हम इसको पढ़ेंगे क़दीर। इस पेश को हम साकिन कर देंगे
اور پھر اس نون کو ہم نہیں پڑھیں گے. اب ہم یہاں سے پڑھیں گے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس طرح سے. اور اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس کو پھر پڑھیں گے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ. دیکھیں جب ملا کر پڑھیں گے تو قَدِيرٌ الَّذِي، پھر یہ نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، پھر یہ الف جو ہے گر جائے گا. تو اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے سمجھ لیا ہوگا. تو دوستو اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نالج ہوا ہے، کچھ جانکاری ہوئی ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچائیں ثواب کی نیت سے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی پڑھنا سیکھ جائے گا تو وہ جب تک پڑھے گا ثواب آپ کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.